नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। स्टेट सोसाइटी ऑफ अल्ट्रा पुअर एंड द सोशल वेलफेयर SSUPSW सक्षम की तरफ से एक अपडेट आ रही है कुछ रिक्रूटमेंट को लेकर। ये रिक्रूटमेंट है कुक की वैकेंसी और ड्राइवर के पोस्ट के लिए। जी हाँ, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी बताऊंगा कितना सैलरी मिलेगा और ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जॉब, इसके बारे में भी सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि बिहार से एक छोटी से छोटी अपडेट, एक एक नौकरी की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, बेल आइकन इसलिए दबाना है क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाना है। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन करें। इसका जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। और अभी सुबह में मैंने आपको 2 वीडियो अपडेट किए हैं। एक वीडियो है अमीन की भर्ती को लेकर, नई वैकेंसी निकाली गई है 40 पदों के लिए। देखने में तो ये वैकेंसी पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए निकाली गई है जिनको इसकी ज़रूरत है। दूसरा अपडेट यहाँ पे अच्छा अपडेट है, बिहार SI का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। जो लोगों ने अपना डाउनलोड कर लिया, प्लीज़ बताइए यार कहाँ सेंटर गया है आप लोग का। आप लोग के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग तो शेयर कर ही सकते हैं इतना। चलिए लेकर चलते हैं सक्षम के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आपको इस नोटिफिकेशन का जो अपडेट है वो मैं आप तक देने जा रहा हूं। वैकेंसीज पे अभी आप जाकर सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, जो भी वैकेंसीज सक्षम की तरफ से निकाली जा रही हैं आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, मैंने ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रखा है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। आपको इसका लिंक भी अभी बताऊंगा वीडियो के अंत में, और फॉर्म को अप्लाई कहाँ से करना है ये भी आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। और अप्लाई करने का जो डेट है वो मेंशन किया गया है 29 सितंबर। तो आपको कहाँ से आवेदन करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में छोटा सा डिटेल आप तक पहुँचा दूँ। दोस्तों, BISPS यानी कि बिहार इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट की तरफ से ये एक परियोजना है बिहार सरकार की, जहां पर आपको आवेदन करने को बोला जा रहा है। और ये दोस्तों, जी हां, मानव संसाधन प्रबंधन एजेंसी के पेरोल पर निबंधित पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पेरोल यानी कि जितना काम करेंगे उतना आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सा ये पोस्ट है जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या? तो देखिए, एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, संविदा के आधार पे ये नौकरी लगेगी आपकी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। नियोजन हेतु दिनांक 30 सितंबर 2019 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। किसके पोस्ट के लिए? तो कुक सह हेल्पर के लिए। ठीक है, कुक के हेल्पर के लिए आपको 14 पोस्ट है। जी हाँ, जिसमें कि कैटेगरी भी बताया गया है। जनरल में 4 और जनरल फीमेल में 2, EWS में 1, BC में 1, BC फीमेल में 1, EBC में 2, EBC फीमेल में 1 और SC में 1 और SC फीमेल में 1। यानी कि यहाँ पर इतने सारे लोगों का ये वैकेंसी निकाला गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो 8वीं पास होना ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस कुकिंग में आपको होना चाहिए और मेंटेनिंग किचन में, यानी कि किचन की साफ़ सफाई में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8वीं पास बोला गया है। जो या लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे उनको सैलरी कितना मिलेगा? तो 6,250 रुपये और 8100 रुपये, यानी कि 8,100 रुपये तक आपका मानदेय सैलरी यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब जो यहाँ पे आपको दायित्व यानी कि जो आपका जॉब है वो क्या होगा? तो कुकिंग फूड फॉर द पर्सन स्टेइंग इन द टेम्पररी शेल्टर फैसिलिटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द किचन एंड द अदर रेलिवेंट इक्विपमेंट। यानी कि देखिए, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। अब इन लोगों को क्या पता है कि 8वीं पास के जो छात्र हैं इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कम से कम यहाँ पे हिंदी में इसको लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको जिस चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, जो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, देखिए आप लोगों के पास अगर नोटिफिकेशन जा रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिएगा ऐसे लोगों को कि उनको नौकरी मिल सके वहाँ पर। दोस्तों, ये कुकिंग फूड आने की आपको खाना बनाने आना चाहिए। और जो भी लोग वहाँ पे शेल्टर्स में या ठहरते हैं, टेम्पररी बेस पे आते हैं, ठहरते हैं, सरकारी लोग होते हैं, तो उनको उनकी मेंटेनेंस, किचन के मेंटेनेंस को आपको देखना होगा, कैसे साफ़ सफाई रखना है वो चीज़ ध्यान रखना होगा। ये काम है कुक सह हेल्पर का। तो हेल्पर की वैकेंसी है यहाँ पर। ड्राइवर का भी पोस्ट है, 16 पदों का टोटल वैकेंसी है यहाँ पे ड्राइवर के लिए, जहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट बताई गई है। जनरल में 2, UR
में 2, यूआर फीमेल में 1, ईडब्ल्यूएस का 1, बीसी का 1, बीसी फीमेल में 2, डब्ल्यूबीसी में 1 और ईबीसी में 4, ईबीसी फीमेल में 2, एससी में 1 और एससी फीमेल में 1। यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं पोस्ट ड्राइवर के पदों के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही ड्राइवर बन सकते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली जी हाँ, मैट्रिक पास चाहिए यहाँ पे इनको और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। जी हाँ, MVD यानी कि हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेटिंग ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट वुड बी द एडेड एडवांटेज। यहाँ पे कुछ अपडेट दिए गए हैं ड्राइवर के पोस्ट के लिए कि आपको ऑडियो विजुअल होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ में ऑपरेटिंग भी होना चाहिए, मतलब कि साफ साफ दिखाई सुनाई देना पड़ना यहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है। 12,500 से लेकर 16,500 तक का ये सैलरी यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि स्टार्टिंग आपकी 12,000 से हो सकेगी, 12,500 से। ड्राइविंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द मोबाइल थेरेपी एंड द यहाँ पे आउटरीच वैन्स, यानी कि जो भी आपको वैन होगी या फिर जो भी आपको गाड़ी दी जाएगी उसका मेंटेनेंस रखना है, और उसके जरिए जितना भी आपको ट्रैफिकिंग में जाना पड़ सकता है, मोबाइल में जाना पड़ सकता है। ये मोबाइल क्या है तो आपको घूमना पड़ सकता है पेट्रोलिंग में, ठीक है, जिन लोगों के साथ भी यहाँ पे ड्यूटी आपकी दी जाएगी। तो ये एक अपडेट है 2 पदों की यहाँ पे दोस्तों, ये करीब करीब 30 पोस्ट हैं यहाँ पे कंप्लीट। उम्र सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 1/9/2020 को न्यूनतम 21 साल का होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है 1 सितंबर 2020 को 55 साल के होने चाहिए। ओके, नियोजन की अवधि मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद जो है संविदा के आधार पे होंगे, और आपका काम अगर सक्षम रहा उनको तो वो काम का निरंतरता जो है आपका विस्तार भी कर देंगे। स्थायी नियुक्ति होने की संभावनाएं भी यहाँ पर है, लेकिन स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा, नियोजन आपका हटा दिया जाएगा और आपका परमानेंट जॉब भी हो सकता है यहाँ पे। दोस्तों, साक्षात्कार के सफल अभ्यर्थियों की सूची आवश्यकता में 5 अधिक अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चयन प्रक्रिया जो है वो पदवार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के आधार पर ही लिया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू और साफ सफाई के जरिए जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आपके अलग अलग पोस्ट से। जी हाँ, मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सेवकों को अनुमान्य यहाँ पे सरकारी सैलरी का हकदार माना जाएगा। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मियों को सरकारी सेवा नियमितकरण करने का दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि अगर आप केस करते हैं उठकर तो आपको सरकार यहाँ पे आपकी बातें नहीं मानेगी। ये नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया है, लिंक भी आपका एक्टिवेट किया गया है। 29 सितंबर के 2 बजे तक आपको आवेदन करना है। कब से? तो 22 सितंबर से ये ओपन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 22 सितंबर से ये ओपन हो चुका है, यानी कि कल से ये ओपन हो चुका है। मैं आपको इसका लिंक दिखला देता हूं जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट है जो कि ये नोटिफिकेशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपडेट किया गया था सक्षम, जी हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट से। कुक हेल्पर और ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 29 सितंबर और यहाँ पे वो लिंक है दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप जाएंगे ये देखिएगा यहाँ पर, तो ये देखिए ये जो है आपको यहाँ से ये जो लिंक है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द BISPS वैकेंसी, जी हाँ, ड्राइवर एंड कुक हेल्पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, और इस पेज पे आएंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे और देन आप यहाँ से क्लिक करके अप्लाई भी कर सकेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई वाले लिंक पे, और यहाँ से आप अपना सारा डिटेल फ़ोन से भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना है, सपोज़ आपने पोस्ट किया ड्राइवर का, तो कुक का भी कर सकते हैं अगर आप कुक हैं तो। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, कैटेगरी, डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए, ये ज़रूरी है एकदम, सक्षम बिहार में, और आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों देना होगा आपको। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं ये बताना होगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन में कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, स्पेशलाइजेशन क्या क्या था सब्जेक्ट में आपका। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, वैलिड कब तक है ये बताना है। उसके बाद अपना फ़ोटो जो कि 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस का भी PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फाइनली इसको सेव कर देना है।
आपका सेव हो जाएगा और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि आपको अपने पास सेव करके रखना है। उसके बाद जो भी डिटेल यहाँ पे बोले गए, इस फॉर्म को भरने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये पूरे यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप लोग आवेदन कीजिए, जो भी छात्र या छात्राएं हैं और जो भी 8वीं और 10वीं पास छात्र हैं लोग, वो सक्षम यानी कि समाज कल्याण विभाग से निकली हुई इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि छोटी से छोटी वैकेंसी भी आप तक पहुंचाने का काम करता है एजुकेशन के 86, ताकि हर वो नौकरी से अवगत रह सके आप छात्र, चाहे 8वीं पास हो या फिर अगर आप PhD ही क्यों ना हो। धन्यवाद। जय बिहार।